हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे से पढ़ रहे हैं? अच्छे से ही पढ़िएगा। कक्षा 8 यूपी बोर्ड अभ्यास 1B का 5वां प्रश्न लेकर के आया हूं। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर आपने दो नियम पढ़े, दो प्रगुण पढ़े योग की संक्रियाओं के लिए। एक प्रगुण था, ये प्रगुण मैं समझा रहा हूं आपके लिए, ये आपको नहीं लिखना है, रफ करके समझा देता हूं। जैसे एक था हमारे पास में क्रम विनिमय, क्रम विनिमय प्रगुण, ये योग पर भी अप्लाई होगा, योग पर भी लगेगा। ये योग क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि अगर हम स्थान, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2 + 5, तो 2 पहले लिखा, 5 बाद में लिखा, तो क्या आएगा योग हमारे पास में 7। अब हम 5 पहले लिख लें, 2 बाद में लिख लें, तो भी तो 7 आएगा। अब बच्चों, ये भी एक परम संख्या है, ये भी एक परम संख्या है, एक परम संख्या आया। ये परम संख्या कैसी है? 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ये परम संख्या p/q का रूप हो गया। तो हमारे पास में 7/1 आया, ये भी एक परम संख्या हो गया। 5/2 1 और 2/1 लिखा जा सकता है 7/1। तो 2 + 5 जितना होता है उतना ही 5 + 2 होता है। अब यहां देखें, हमने जहां पर दोनों संख्या लिखी है, ये एक परम संख्या लिखी है, ये एक परम संख्या लिखी है। अब ये वाली परम संख्या पहले लिखी है, यहां पर बाद में लिख दी है, तो पहले कौन सी परम संख्या आ जाएगी? पहली वाली। उत्तर 1 कौन सी परम संख्या आ जाएगी? ये वाली। 5/-11 प्लस इसकी जगह ये भर दिया, ये -12/7 बराबर 12/7 प्लस 5/-11। ये हो गया। ये हमने क्या करा? खाली स्थान को भरा, इस खाली स्थान को भरा। इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा। अब हम बच्चों दूसरा प्रश्न करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है बच्चों कि ये हमारे पास में क्रम विनिमय रहा। अब हम क्या करेंगे? दूसरा नियम बताते हैं। क्या बता रहे हैं दूसरा नियम बच्चों? दूसरा प्रगुण है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण मैंने ये आपको ये इस अभ्यास 1B को शुरू करने से पहले ही की वीडियो में बता दिया। साहचर्य प्रगुण, ये रफ वर्क में आपको फिर से याद करा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं। इसमें क्या था? 3 परम संख्या लिखी हुई है, जैसे मैंने लिख दिया 2/7। चलो ये ऐसे करके लिखता हूं, 2 + 3 + 6, ये परम संख्या लिखी है, बराबर फिर यही परम संख्या लिख दूं 6। शुरू में मैं पहली 2 के साथ ब्रैकेट लगा लूं, बाद में मैं बाद की 2 संख्याओं के साथ ब्रैकेट लगा लूं, तो ये बराबर आएगा। कैसे? देखो, ये परम संख्या है, 2/1 ले सकते हैं इसके लिए, 3/1 ले सकते हैं, 6/1 ले सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 2/1 ले सकते हैं प्लस 3/1 प्लस 6/1,
ये क्या हुआ, 2 + 3 5 हो गया, 5 + 6 बराबर 2 प्लस ब्रैकेट को हल करते हैं, पहले ब्रैकेट को हल कर लिया 5 आया, प्लस लगा करके 6 लिख दिया, फिर ब्रैकेट को हल किया 9, 5 और 6 कितने हो गए 11, 2 और 9 कितने हो गए 11 बराबर आ गया। तो ये साहचर्य त्रिकोण हुआ। अब देखिए ब्रैकेट बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होंगी कि ब्रैकेट ये होती है सबसे बड़ी ब्रैकेट, चलो सबसे छोटी से शुरू करता हूँ। सबसे छोटी बार ब्रैकेट होती है, ये आप लोग बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट होती है, इसे जो है वो छोटी ब्रैकेट कहते हैं। इसे फिर उसके बाद ये मझली ब्रैकेट देखने को मिलेगी और ये फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट देखने को मिलेगी। तो अगर अब हम यहाँ पर देखते हैं इस दूसरे प्रश्न में, ये दूसरे प्रश्न में देखें हमारे पास में पहले दूसरा प्रश्न उतार है, देखें हमारे पास में ऐसे करके देखें -10, इस ब्रैकेट को भूल जाएं, प्लस इस ब्रैकेट में यहां पर एक खाली स्थान है, यहां पर खाली स्थान था, ये खाली स्थान है बच्चों, इस खाली स्थान को ऐसे ही लगा दें, इस ब्रैकेट को हटा दिया, प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस, अब हम इस ब्रैकेट को हटा दें 5/6 प्लस -7/12 आया समझ। जो सबसे बड़ी ब्रैकेट दिखाई दे रही थी उसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब हटा दिया, देखो यहां देखो हमारे पास में इसमें बाद की दो संख्याओं में ब्रैकेट लगी है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी फर्मा संख्या हो गई, ये तीसरी फर्मा संख्या हो गई, बाद की दो संख्याओं के साथ में ब्रैकेट लगी हुई है। यहां पर शुरू की दो ये हो गई, तो शुरू की दो कौन सी हैं, अब हमारे पास है -10 प्लस 5/6, तो यहां पर 5/6 आ जाएगा, ये फिल किया हमने यहाँ पर, ये रिक्त स्थान पर हमने भरा। तो ये साहचर्य त्रिकोण की ओर देख करके हमने क्या कर लिया, इस स्थान को भर लिया। अब देखें बच्चों एक क्वेश्चन और रह गया है, उसे और उतार देता हूं। देखें बच्चों अब मैं आपके लिए 6 क्वेश्चन जो इस अभ्यास 1B का लास्ट क्वेश्चन है लेकर के आया हूं, उत्तर दे रहा हूं पहले पार्ट का। पहला पार्ट है 3/7 प्लस -5/14 प्लस -11/14। बच्चों जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से कीजिए। देखिए बच्चों हमारे पास में हमने बताया अगर अंश धनात्मक हो और हर ऋणात्मक हो तो परमेय संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, अलग अलग चिन्हों अंश के और हर के। तो हमारे पास में 3/7 तो ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, ब्रैकेट अंश ऋणात्मक और हर धनात्मक है, तो पहले माइनस का चिन्ह लगाओ और बिल्कुल पास से ही उसके बटे की लाइन खींचो, ऐसे करके 11 ऊपर लिखो और 5 है बच्चों, यहाँ पर 5 ये लिखो और 14 प्लस यहाँ पर भी अंश ऋणात्मक है हर धनात्मक है, तो परमेय संख्या ऋणात्मक आएगी 11/14। अब ब्रैकेट को खोल लीजिएगा, 3/7 ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह, अंदर का चिन्ह जो के तो रहते हैं, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, -5/14 है। ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह, अंदर का चिन्ह जो का तो रहेगा 11/14। दो हर दिखाई दे रहे हैं, दो हर में दो संख्या दिखाई दे रही हैं, 7 और 14। बड़ी संख्या 14 है, छोटी संख्या का पहाड़ा पड़िएगा, 14 आ रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर आ रहा है तो 14 ही हमारे पास में
लासा हो गया, एलसीएम हो गया बच्चों। इस अब जो है यहाँ पर वो उतार दीजिएगा, गुणा का चिन्ह लगाइएगा। इस 7 से इस 14 को भाग कीजिएगा, 14 को भाग करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 2 बार आया, 2 से 2 भागफल आया, 2 से गुणा कर देंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, पहले से 5 है, 5 उतार दीजिए, गुणा 14 से 14 को भाग करें। अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें तो भागफल 1 आता है, 1 आया, देखो 1 से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दिए, 14 से 14 को भाग करिए तो 11 था, पहले से 11 उतार दिया, गुणा 1, तो हमारे पास में क्या आया, 3 दूनी 6, चिन्ह का है का, माइनस का, 5 एकम 5, माइनस का चिन्ह, 11 एकम 11 बटे 14 बराबर, देखो अब यहां पर हमारे पास में 6 है, प्लस का 1 ही 6 है, उतार दिया, 5 माइनस का है, 11 माइनस का है, 1 से चिन्ह हो तो उन्हें जोड़ देते हैं, 11 में 5 जोड़ दिया, 16 आया, चिन्ह का लगाएंगे, 16 आया, पहले वो लगाया, किस चिन्ह की संख्याओं को जोड़ा था, माइनस की, माइनस का चिन्ह लगा देंगे बटे 14। अब अलग अलग चिन्ह आ गए बच्चों, अलग अलग चिन्ह आ गए, इन संख्याओं को देखो, ये 16 है, ये 5 है, इस चिन्ह को मत देखो, 16 और 6 में कौन सा बड़ा है, 16, 6 नीचे लिख लिया, 16 में से 6 घटा लिया, अगर अलग अलग चिन्ह के हैं तो घटाया 0 1, 10 आया, और 10 किस चिन्ह का आएगा, 10 आएगा, बड़ी संख्या किस चिन्ह की है, बड़ी संख्या माइनस चिन्ह की, तो माइनस का बटे 14 बराबर, अंश माइनस का, हर धनात्मक, तो 10 बटे 14, ये कट भी सकता था और छोटा कर सकते थे, तो हमने और छोटा नहीं किया, माइनस 10 बटे 14 आ गया। अब हम बच्चों दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दूसरा पार्ट, यही मेन पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, बाकी कोई पैटर्न फॉलो ना कीजिएगा, बड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास में क्या है, यहां रखना क्या होगा, इस ब्रैकेट को देखो, अंश भी माइनस का, हर भी माइनस का, अंश माइनस का, हर माइनस का, भिन्न आती है प्लस की, और अंश प्लस का, हर माइनस का, भिन्न आती है माइनस की। अब यहां पर देखें, इसे 2/3 प्लस ये आई भिन्न 8/3 प्लस -4/5 प्लस -2/3। देखो अंश धनात्मक और हर ऋणात्मक, भिन्नाई माइनस की, भिन्नाई माइनस की, अंश ऋणात्मक, हर धनात्मक, तो भी भिन्न माइनस की, दोनों चिन्ह अलग अलग हो, अंश और हर के, एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, एक माइनस का हो, एक प्लस का हो, तो हमारे पास में ऋणात्मक भिन्न। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 2/3 प्लस 8/3, ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, 4/5, ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह, अंदर का चिन्ह जहां का तो रहेगा, माइनस का 2/3। ये देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये संख्या कट गई बच्चों। जैसे मैं कहूं 2 में से 2 घटाओ तो 0 ही तो आएगा,
3 में से 3 घटाओ, 0 आएगा, तो ये कट गई। अब हमारे पास में बचा 8/3 माइनस 4/5। अब हम इसके लासा निकालें। क्या निकालें? लासा निकालें। लासा हमारे पास में 3 और 5, ये 2 हर दिखाई दे रही हैं। अब 3 के पहाड़े में 5 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 नहीं आ रहा है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 दूनी 10। 3 के पहाड़े में 10 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, नहीं आया 10। अब 5 का पहाड़ा और पढ़ लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 3 के पहाड़े में 15 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 आ गया, तो 15 लासा हो जाएगा। इस 3 से इस 15 को भाग करेंगे, 15 को भाग करेंगे 3 से, 3 पंजे 15। पहले जो था वो उतारो, गुणा का चिन्ह लगाओ, इस 5 की गुणा कर दो, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगाओ, पहले से जो है संख्या वो लिख दो। 5 से भाग करोगे 15 को, 15 को भाग करोगे 5 से, 5 तिया 15, कितना आया भागफल? 3। 3 से गुणा कर दो, जो भागफल आता है उससे बच्चों गुणा कर देते हैं। 8 पंजे 40, माइनस का चिन्ह लगा दो, 4 तिया 12 बटे 15, अलग अलग चिन्ह है। 40 धनात्मक है और 12 ऋणात्मक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 40। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें, कितना बचा? 28। अब ये 28 काय का बचा, यहां लिख लेता हूं बच्चों, 28 काय का बचा? बड़ी संख्या किस चिन्ह की है? बड़ी संख्या है प्लस की, तो प्लस का बचा, बराबर के पास में प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, बटे 15। ये क्या आ गया? उत्तर आ गया इस प्रश्न का। तो बच्चों ये अभ्यास 1 भी समाप्त हो गई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।